हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, हमने जो ये 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो है ये जो सीरीज़ है, ये देखिए आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर या फिर स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, यूपी का है, महाराष्ट्र का, असम का या फिर हरियाणा का, किसी भी स्टेट का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है या फिर सेंटर का एग्जाम है आपका फार्मासिस्ट का। तो इस सीरीज़ सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस सीरीज़ में अभी हमने फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट करा हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैंने इसके बहुत से पार्ट अपलोड कर दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे देती हूँ और वीडियो की एंड स्क्रीन पे भी लगा देती हूँ। वहाँ से आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। तो अभी फार्मास्यूटिक्स के ही एमसीक्यू देखेंगे आज भी हम। देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज एंड हैज़ नो आफ्टर टेस्ट। तो ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सबने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था, एस्पार्टेम। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड हैव एप्लीकेशन in following type of cosmetic formulations: depilatory preparations, vanishing cream, epilatory preparations या skin tan preparations। तो ऑप्शन ए हो जाएगा depilatory preparations। नेक्स्ट, आयुर्वेदिक preparations in the form of pills are known as गुटिका, तेला, असावा या लेहा। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन वन हो जाएगा गुटिका। नेक्स्ट है, इन द माइक्रो इमल्शन पैन कोटिंग प्रोसेस विच साइज सॉलिड पार्टिकल्स आर यूज्ड: 35 to 5000 माइक्रोन्स, 2 to 600 माइक्रोन्स, 5 to 300 माइक्रोन्स या 600 to 5000 माइक्रोन्स। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका, 600 to 5000 माइक्रोन्स। नेक्स्ट है, होपलर विस्कोमीटर इज अ टाइप ऑफ फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, कैपिलरी विस्कोमीटर, कप एंड बॉब विस्कोमीटर, कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर। तो जो होपलर विस्कोमीटर होता है, ये किसका टाइप होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। नेक्स्ट है, मेजर कंपोनेंट ऑफ लिक्विड ग्लूकोज इज डैश एंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ऑप्शंस देख लीजिए, डेक्सट्रोज एंड स्टार्च, डेक्सट्रिन एंड स्टार्च, माल्टोज एंड पैक्टिन, ग्लूकोज एंड स्टार्च। देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो मेजर कंपोनेंट होता है लिक्विड ग्लूकोज का, वो क्या होता है? डेक्सट्रोज होता है एंड इज प्रिपेयर फ्रॉम स्टार्च। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेमी एस्टर एनायनिक सर्फेक्टेंट फॉर फार्मास्यूटिकल इमल्शंस: सल्फोसक्सिनेट्स, सार्कोसिनेट्स, टोरेट्स या लैक्टाइलेट्स। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सल्फोसक्सिनेट्स। नेक्स्ट, कैप लॉकिंग प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद सस्पेंशन, सस्टेन्ड रिलीज, सिरप्स या इमल्शन। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिरप। नेक्स्ट है, क्वालिसेंस ऑफ द डिस्पर्स फेस इन द फॉर्म ऑफ लेयर इज नोन एज क्रीमिंग, क्रैकिंग, फेज इनवर्जन या नन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका क्रैकिंग। Next, the phenomena of increasing the solubility of weak electrolyte and non-polar molecule by the addition of water miscible solvent in which the drug has good solubility is called complexation, co-solvency, solubilization या hydrotrophy। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका co-solvency प्रॉपर्टी। ऑप्शन है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो अच्छा, इसके इस टाइप से ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए, आपको ये बताना है, चूज द करेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से बताना है ए, बी एंड डी या फिर ए एंड बी, ए एंड या सी ओनली। देखिए, पूछे नोट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सी है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी की डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है। ओके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में तो ऑप्शन सी मतलब कि आपका ऑप्शन जो है इसमें से डी हो जाएगा, किसी जो सी है वो नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी: द कंसंट्रेशन, डेंसिटी, प्रेशर या वॉल्यूम। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका वॉल्यूम। नेक्स्ट है, सिस्टम वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड व्हेन शीयर्ड इज कोल्ड: डायलेटेंट फ्लो, न्यूटोनियन फ्लो, प्लास्टिक फ्लो, सूडो प्लास्टिक फ्लो। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको बोलते हैं डायलेटेंट फ्लो। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग apparatus इज यूज्ड टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज बाय ग्रेविटी सेडिमेंटेशन मेथड: पिक्नोमीटर, ओसवाल्ड विस्कोमीटर, एंडरसन apparatus या फ्राइबिलेटर। तो इसको बोलेंगे एंडरसन apparatus बोलेंगे, ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोलवेंट विच कैन either accept or donate proton is एम्फीप्रोटिक, पोलर सोलवेंट, नॉन पोलर सोलवेंट या नन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा एम्फीप्रोटिक सोलवेंट बोलेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज। ऑप्शन देख लीजिए, -0.41 डिग्री सेल्सियस, -0.52 डिग्री सेल्सियस, -0.05 डिग्री सेल्सियस या -0.5 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, -0.52 डिग्री सेल्सियस। ओके,
नेक्स्ट यूज ऑफ पोटाशियम आयोडाइड इन आयोडीन सोल्यूशन, इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ आयोडीन, डिक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ आयोडीन, रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ आयोडीन, इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट क्विकेस्ट वे ऑफ रिवीलिंग कैपिंग एंड लैमिनेशन प्रॉब्लम इन टेबलेट इज फ्राइबिलिटी टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, वेट वेरिएशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फ्राइबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट आयोडीन वैल्यू ऑफ एन ऑयल सैंपल इज द मेजर ऑफ मीन मोलिकुलर वेट ऑफ फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड या अनसैपोनिफाइबल मैटर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट है पैडल ओवर डिस्क इज एन यूएसपी, अपरेटस 1, 2, 3 या 5। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये अपरेटस 5 होता है। नेक्स्ट है फिल्टर एड यूज टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ फिल्ट्रेट टू फ्लो आर एडेड इन द कंसंट्रेशन ऑफ। ठीक है, तो फिल्टर एड्स जो होते हैं इनकी कंसंट्रेशन पूछिए कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 0.1 से 0.5%। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है एल्यूट्रिएशन इज डिफाइंड एज। तो एल्यूट्रिएशन क्या होता है, देखिए ऑप्शन देखिए, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ड्रग इन स्मॉलर पीस, कोर्स पार्टिकल्स और फाइन पाउडर्स। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए मटेरियल इनटू ए पेस्ट विद वाटर, या फिर ऑप्शंस में देखिए प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स एंड कोर्स पार्टिकल्स फ्रॉम ए पेस्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर लेविगेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ स्पेसिफाइड साइज। तो ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। एल्यूट्रिएशन जो होता है इसमें होता है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, ये सेपरेशन प्रोसेस होती है, तो इसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स एंड कोर्स पार्टिकल्स फ्रॉम ए पेस्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर लेविगेशन। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टू एडवाइस च्यू डू नॉट स्वेलो इज गिवन टू ए पेशेंट फॉर द यूज ऑफ टेबलेट्स कंटेनिंग सैलिसिलेट्स, एंटासिड्स, एंटी डायबिटिक या टेट्रासाइक्लिन्स। तो कौन सी टेबलेट्स होगी जिसके लिए ये एडवाइस होगी च्यू डू नॉट स्वेलो, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा एंटासिड्स। ओके, नेक्स्ट है पार्टिकल साइज ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन इज, ऑप्शन देख लीजिए, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर, ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर, नन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 1 नैनोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट इन रिलेशन टू स्टरलाइजेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ D300F-2 मिनट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। देखिए डेथ ऑफ ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म इन 2 मिनट्स, डेथ ऑफ 300 माइक्रोऑर्गेनिज्म इन 2 मिनट्स, डेथ ऑफ ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म इन 2 मिनट्स एट 300 डिग्री फ़ारेनहाइट, या डेथ ऑफ 90% माइक्रोऑर्गेनिज्म इन 2 मिनट्स एट 300 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन जो आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसका मतलब क्या होता है D300F-2 मिनट्स का मतलब ये होता है डेथ ऑफ 90% माइक्रोऑर्गेनिज्म इन 2 मिनट्स एट 300 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट रेशियो ऑफ वॉइड वॉल्यूम टू द बल्क वॉल्यूम ऑफ पैकेजिंग ऑफ पाउडर इज कॉल्ड एज पोरोसिटी, ट्रू डेंसिटी, ग्रैनुलर डेंसिटी या बल्क डेंसिटी। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका पोरोसिटी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इफ द कार इंडेक्स ऑफ पाउडर इज 10%, द टाइप ऑफ पाउडर फ्लो इज पुअर, एक्सीलेंट, वेरी पुअर या गुड। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा एक्सीलेंट। नेक्स्ट है ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ मॉइस्चर क्रिटिकल ग्रेन्यूल्स ए हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस यूज टू मेंटेन ए प्रॉपर मॉइस्चर लेवल इज सोर्बिटोल, टैल्क, अकेशिया या ट्रैकेंथ। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा सोर्बिटोल। नेक्स्ट है करेक्ट नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट यूज एज ए पेनिट्रेशन एनहांसर इन द प्रेपरेशन ऑफ म्यूको एडहेसिव इज ओलिक एसिड, ट्विन 80, ग्लिसरॉल या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा ट्विन 80। नेक्स्ट है क्रिसोल एंड सोप सोल्यूशन, जो क्रिसोल विद सोप सोल्यूशन होता है इज प्रिपेयर्ड इन विद सोप इज इनकॉर्पोरेटेड टू, देखिए इम्पार्ट डिटर्जेंट प्रॉपर्टी, improve mutual miscibility of crisol and water by reducing critical solution temperature of crisol water system, sustain the germicidal action of crisol या improve the stability of crisol। तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है growth of large particle at the expense of smaller ones as a result of a difference in the solubility of particles of varying size is termed as, देखिए इंटरफेशियल फिनोमिना है ऑप्शंस में, पार्टीशनिंग, इरोजिव फॉर्मुलेशंस या आपका है ओसवाल्ड राइपनिंग। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा ओसवाल्ड राइपनिंग बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट वैन अमोनियम क्लोराइड इज ग्रेजुअली एंड स्लोली इनकॉर्पोरेटेड इनटू इमल्शन स्टेबलाइज्ड विद अमोनियम ओलिएट। तो इससे क्या होगा, इमल्शन विद क्रैक है, क्रैक इमीडिएटली इट विल इन्वर्ट फ्रॉम ऑयल इन वाटर टू वाटर इन ऑयल टाइप, इट विल इन्वर्ट फ्रॉम वाटर इन ऑयल से ऑयल इन वाटर बन जाएगा, या फिर देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन इट्स फिजिकल स्टेबिलिटी। तो इससे क्या हो जाएगा, इमल्शंस विल क्रैक इमीडिएटली, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट देखिए, करेक्ट इक्वलेंट फॉर -10 डिग्री सेल्सियस इज, तो आपको ना -10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, ऑप्शन देखिए। ओके, तो इसके लिए कन्वर्जन का एक ये जो फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, जो सेल्सियस को डिग्री इसमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होता है, तो 9 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस, इसके माइनस में क्या होता है यहाँ पर 160 होता है। ओके, इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका 14 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब +14 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, लुगोल सॉल्यूशन कंटेन 5% ऑफ आयोडीन, हाउ मच ऑफ लुगोल सॉल्यूशन इज एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट थ्राइस डेली टू प्रोवाइड 600 mg ऑफ आयोडीन डेली। देखिए अभी एक टाइप का न्यूमेरिकल है, देखिए लुगोल सॉल्यूशन में 5% आयोडीन है, 5% का मतलब है 5 ग्राम आयोडीन इन 100 ml, है ना, ठीक है। 5 तो 100 ml में 5 ग्राम दिया हुआ है आपको, तो आपको ये mg में दिया हुआ है, तो आपको इस ग्राम को mg में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि 5000 आपका mg हो गया। ओके ओके, तो 100 ml में तो आपका 5000 mg है, तो अब आप निकालेंगे कि 60 mg जो है आपकी कितने ml में होगा, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है, तो इसका आप सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.2 ml आ जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, थ्राइस डेली, 3 टाइम्स देना है, ठीक है, तो इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, आपका 0.4 ml निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन जो है आपका 3 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इन कॉस्मेटिक प्रेपरेशंस एंड एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन एक्वा सिस्टम इज सोडियम फॉर्मल्डिहाइड, सल्फोक्सिलेट, अल्फा टोकोफेरोल, मिथाइल पैराबेन या फिनोल, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा सोडियम फॉर्मल्डिहाइड सल्फोक्सिलेट। नेक्स्ट है, सर्टेन सस्पेंशंस विद हाई परसेंटेज ऑफ डिस्पर्स्ड सॉलिड्स exhibit an increase in resistance to flow with increasing rate of shear. Such system you actually increase in volume when sheared are termed as dilatant, thixotropic, plastic and Newtonian, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा dilatant। ओके, नेक्स्ट है, बेंजोइल पेरोक्साइड इज एन एस्ट्रिंजेंट, एन इमोलिएंट, ए प्रिजर्वेटिव या ए केराटोलिटिक, तो ऑप्शन जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, केराटोलिटिक होता है। नेक्स्ट है, बेंजलकोनियम क्लोराइड इज जर्मिसाइडल सर्फेक्टेंट विच इज रेंडर्ड इनएक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, कटायनिक सर्फेक्टेंट, सोप या इनऑर्गेनिक सोल्ट्स, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका सोप्स। नेक्स्ट है, एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू सोडियम ओलिएट इमल्शन विल, देखिए स्टेबलाइज करेगा इमल्शंस को, डी स्टेबलाइज करेगा इमल्शंस को, डिक्रीज द ग्लोब्यूल साइज ऑफ इमल्शन, नन, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा डी स्टेबलाइज इमल्शन। नेक्स्ट है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू ए लाइसोल में कोज टिंडल इफेक्ट, साल्टिंग आउट, कोएगुलेशन या डाइल्यूशन, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा साल्टिंग आउट। नेक्स्ट, टेक्निक एम्प्लॉयड टू स्टडी द इनसोल्यूबल फिल्म एट ऑयल वाटर इंटरफेस इज माइसलाइजेशन, डिफ्लोकुलेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक बैलेंस या फिल्म बैलेंस, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, फिल्म बैलेंस बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट है, को सोलवेंट यूज इन प्रेपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट इज बेंजाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, डाइमिथाइल एसिटामाइड या फिनोल, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा डाइमिथाइल एसिटामाइड। नेक्स्ट, बल्किंग एजेंट यूज फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन इज सोर्बिटोल, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट या फिर बेंजाइल अल्कोहल, कार्बोलिक एसिड, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा सोर्बिटोल। नेक्स्ट है, टीयर secretions contains an antibacterial enzyme known as lysozyme, lipase, diastase and none, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा lysozyme। नेक्स्ट, हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कैलकुलेटेड यूजिंग, ऑप्शन देखिए, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के, टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाई ए के या फिर टी हाफ इज इक्वल टू ए बाई 2 के। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आप हाफ लाइफ पूछा है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू ए बाई 2 के होता है। ओके, नेक्स्ट है, विच कैन बी formed under heat and pressure but cannot be softened or remolded once hardened, ठीक है। ऑप्शन देखिए, प्लास्टिक सीमेंट, थर्मोसाइटिक प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक या फ्लेक्सिबल मटेरियल्स। देखिए, तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो है, थर्मोप्लास्टिक, इनके बारे में आप पढ़ते हैं, तो ये आपके होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं, इनको अगर एक बार इनको मतलब कि बना लिया ना, तो इनको दोबारा से ये मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज़ ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से, आपको ये बताना है। देखिए, आई ड्रॉप्स में बी हाइपोटोनिक बिकॉज ओनली ए स्मॉल वॉल्यूम इज यूज्ड विच इज क्विकली डाइल्यूटेड बाय लैक्रिमल सिक्रेशंस। नेक्स्ट ऑप्शन है, फॉर द आईवी इंजेक्शंस हाइपरटोनिसिटी इज ऑलवेज डिजायरेबल, तो ऐसा तो आईवी इंजेक्शंस के लिए नहीं होता ना, आइसोटोनिक होना चाहिए।
For the intramuscular injections, the aqueous solution should be slightly hypotonic to promote rapid absorption. तो ये भी नहीं होता, हाइपरटोनिक होना चाहिए, हाइपो की जगह क्या होना चाहिए, हाइपरटोनिक, है ना। नेक्स्ट, फॉर सोल्यूशन यूज फॉर नेजल ड्रॉप्स आइसोटोनिसिटी इज नीडेड। तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी ही सही लिखा हुआ है, नेजल ड्रॉप्स के लिए आइसोटोनिसिटी जरूरत होती है। ओके, नेक्स्ट है these ointments are used to relieve itching. commonly used drugs are benzocaine and कोलतार। तो कौन से ointments होते हैं जो itching को relieve करने में यूज होते हैं, देखिए काउंटर इरिटेंट ointment, एंटी एक्जिमेटस ointment, एंटी प्यूरिटिक या केराटोलिटिक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटी प्यूरिटिक ointments होते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट वेटिंग एजेंट फॉर हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस इज सोडियम क्लोराइड, बेंजलकोनियम क्लोराइड, पॉलीविनाइल अल्कोहल, बोरिक एसिड। तो ऑप्शन सी हो जाएगा पॉलीविनाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हार्ड पैराफिन। तो हार्ड पैराफिन के बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है, देखिए इट इज ए प्यूरिफाइड मिक्सचर ऑफ सेमी सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। इट मे कंटेन स्मॉल ट्रेसेस ऑफ ब्लीचिंग एजेंट विच आर जनरली लेफ्ट ओवर आफ्टर ब्लीचिंग। इट इज ए प्यूरिफाइड मिक्सचर ऑफ सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलेटम, या इट कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम बाय डिस्टिलेशन। तो ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। जो हार्ड पैराफिन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये प्यूरिफाइड मिक्सचर होता है सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स का ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। ओके, अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ लैक्टोज, हार्डनेस ऑफ टेबलेट्स, एम्पाउल्स, जेलेटिन। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना। देखिए ये जो MCQ की सीरीज़ है, अगर आपको इसको देखिए फार्मास्यूटिक्स के, हम इसमें 1000 MCQs मैं इसमें डिस्कस कर दूंगी फार्मास्यूटिक्स के। तो इन MCQs को अगर कवर करके जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये सारे MCQs मतलब इनके आंसर आपको पता होने चाहिए, आपको मतलब वीडियोस को अच्छे से सुनना है, समझना है क्वेश्चंस को, तो इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो। ओके, तो ये आपके सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि जो और भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।